पीपल नोटिस कि आपने एक स्टेटमेंट क्रिएट किया था विद बकेट हैट्स। आप बाहर यूजुअली आते थे और आपके सर पे एक बकेट हैट रहती थी, तो विल दैट कम बैक, या जाट के साथ आप कोई नया स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं किया है, ये बन जाते हैं, आप लोग बना देते हो. Definitely, I like the look of the bucket hat. Oh, well, that is his point of view. He made the film. I just played a part in it, and he would know better about such things. I was quite happy with my part. I just wish, or I think sometimes, that had I played the younger Raghu also myself, that might have had a better impact in the film. ऐसी स्थिति में मैं ये देखता हूँ कि अगर एक पैरासाइट जैसी फिल्म आती है तो पैरासाइट का जो मेन लीड है इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कि आप जो बोलोगे हीरो कैरेक्टर ओरिएंटेड चीज़ें बन रही हैं. तो जब एक बढ़िया मजबूत कैरेक्टर बन जाता है, एक बढ़िया दुनिया में आप उसे जब प्लेस करते हैं, एक अच्छी कहानी बन जाती है, तो उसे देखने के लिए ऑडियंस तैयार बैठी है. Definitely, if it's a bumping success, which it's looking to be, there definitely would be sequels to it. And as Vineet said, that there is a potential for this character to go into other worlds and set them straight. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. जाट का 2.5 किलो का हाथ देखने के बाद अब नॉर्थ और साउथ दोनों में उसका पावर तो गूंजेगा, बट साथ में रियल लाइफ हीरोज प्ले करने के बाद लगता है राणा टंगा की लंका में तहलका मचेगा. और साथ ही जब पोएट्रीज करने के बाद जो हमारे सोमुलू है उनका कू भी गूंजेगा. वेलकम टू इंडिया फोरम्स. थैंक यू. सो पहले मेरा ये सवाल यही है कि जैसे कि ये डायलॉग है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि अब ये जो 2.5 किलो का हाथ है वो साउथ में भी रहेगा, नॉर्थ के साथ उसका पावर. सो मुझे जानना है कि जाट मूवी जो है वो किस तरह से साउथ और हिंदी सिनेमा के बीच का जो गैप है वो ब्रिज करेगी. आई थिंक कोई एक कोशिश नहीं थी कुछ गैप को ब्रिज करने की, वो तो कुछ नहीं था, बस कहानी आई जो हमें पसंद आई एंड दैट्स हाउ मैंने आगे मूव्ड अहेड. एंड बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. उसकी अपनी एक वर्ल्ड है जिसमें जो जाट की है, एंड जैसे ट्रेलर आप लोगों ने देखा ही है जहाँ आप लोगों को उसका एहसास भी हो चुका है, तो हमारा सिनेमा कुछ उसी तरह का है. एंड वी जस्ट वेटिंग कि 10 को भी तारीख को भी लोग जैसे उनको ट्रेलर पसंद आया वैसे ही हमारी फिल्म भी पसंद है. If both of you can chime in. Telugu director who's given a lot of hits, Gopi Chand, Melanili, and then the producers of Pushpa 2, again coming from the Telugu industry, Maitri Movies and People Media Factory. They've cast people from Hindi film industry to come together and make a very entertaining, exciting, mass action movie. So I think that's the thing. The players are from 2 different industries, but again, at the same time, we are trying to make a cinema which cuts across borders, languages, and all those things. So that's, I think, is a great combination. फिल्म ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ना ध्यान से इस पोस्टर पे जो नाम है तो एक चीज़ समझ आएगी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो सनी सर का काम है और दिलों में एक जगह लंबे समय से बना के रखी है सर ने, तो वो एक ऐसी कहानी लेके आगे जाने वाले हैं, राइट. और जो लोग इसके पीछे हैं, जैसे जो डायरेक्टर हैं गोपी चंद मिलेनेनी, उन्होंने 6-7 ब्लॉकबस्टर दी हैं तेलुगु में, एंड बहुत ही मतलब इमोशन पे, पंचेस पे बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, वो शूट करते समय समझ में आता है. एंड द प्रोड्यूसर्स मैत्री मूवी मेकर्स एंड पीपल मीडिया फैक्ट्री, तो मैत्री ने पुष्पा 2 जैसी फिल्में दी हैं. तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हिंदुस्तान में जो इमोशन, पूरे देश का इमोशन तो एक ही है, तो मुझे लगता है वो इमोशन कहीं ना कहीं इस फिल्म में है, एंड वो सॉरी के पीछे की कहानी क्या है वो उस इमोशन को कनेक्ट करेगी. सो ये है कि जब साउथ की जो मूवीज़ की हम बात करें, उनका एक पैटर्न हमने यूजुअली देखा है कि उनके 1 2 3 निकल ही जाते हैं. सो जब ये स्क्रिप्ट आप लोग के पास आई थी, जब आइडिया आप लोग के पास आया था, कि आप लोग के दिमाग में ये हुआ था कि मैं एक फ़िल्म नहीं साइन कर रहा हूँ बट मैं एक फ्रेंचाइज को साइन कर रहा हूँ?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम उस तरह, मैं तो नहीं उस तरह से काम कर रहा। कहानी होती है जो आपका सबसे बेसिक थिंग, मेन चीज़ तो आपकी कहानी होती है। आपको कहानी पसंद आती है तो आप करते हो, नहीं तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बेशक अभी हम साउथ और हिंदी और ये बात कर रहे हैं, बात वो नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने वहाँ कितना काम किया, उन लोगों ने यहाँ पर कितना काम किया, पूरा इंडिया है और ये चलता रहेगा, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मैं बहुत सालों की बात कर रहा हूँ और ये पहली फिल्म है, और भी फिल्में बनी हैं, लोगों ने बनाई हैं, जिसमें कोई रीमेक नहीं है। एक ओरिजिनल सब्जेक्ट है जो लेकर आए, जो हम बना रहे हैं। एंड देन डेफिनेटली गदर के बाद मुझे ये मौका मिला है और उनको भी भरोसा हुआ कि हम इस तरह की सिनेमा बना सकते हैं। एंड जैसे बताया, जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं माइत्री मूवीज़ एंड, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी सिनेमा बनाया। और वो लोग, वहाँ के लोग के जो वहाँ के जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ के जो हैं, वो डायरेक्टर के साथ मिलजुल कर बनाते हैं। उन पर भरोसा होता है डायरेक्टर के ऊपर कि जो कहानी सुनी हम ये बनाएंगे, और उसे खुली छूट दे देते हैं। और जिस वजह से मुझे मज़ा भी आया, बिकॉज वहाँ पर समझो कोई सीक्वेंस कर रहे हैं, उसमें 7 दिन के बदले 10 दिन लग गए, तो कोई उस तरह की रुकावट नहीं थी, तो कर रहे थे। तो वो हम आजकल हमारे सिनेमा में वो देख नहीं रहे हैं, बिकॉज हर चीज़ कट टू कट होती है, इतने में ये ख़त्म होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। तो मैं नहीं चाह रहा कि डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी में हमेशा थोड़ी सी छूट होनी चाहिए, जो मुझे वहाँ पर दिखी। एंड इसलिए आई थिंक सो आई एंजॉयड वर्किंग ओवर देयर और वुड लव टू वर्क ओवर देयर। जो आपने सिक्वल की बात की, बहुत अर्ली होगा, लेकिन जितना थोड़ा मैं समझता हूँ, ये जो किरदार है पोटेंशियल है सिक्वल का। बिकॉज ऐसे किरदार कभी कभी बना करते हैं। राइट, डू यू वांट टू ऐड, यू विश टू ऐड समथिंग? आई वाज टेलिंग कि जब ये स्क्रिप्ट या ये आइडिया आपके पास आया, डिड इट हिट योर माइंड कि दिस कुड बी अ फ्रेंचाइज? Definitely, if it's a bumping success, which is it's looking to be, there definitely would be sequels to it. And as Vineet said, that there is a potential for this character to go into other worlds and set them straight. Right. Vineet, coming to you. Firstly, congratulations for both of your films, Chhawa and Malegaon. थैंक यू। जो वो फिल्म का जो आपका कैरेक्टर्स थे, जो लेयर्स थे, ऑडियंसेस ने इतना ज़्यादा उनको पसंद किया है। सो माई क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू दैट कि आपकी जो करियर की जो जर्नी रही है, उसमें जो फिल्म्स आती है, कुछ फिल्म्स जो आपको इमेंस सक्सेस और ऑडियंस का लव दोनों देती है, बट उसमें कुछ गैप्स होते हैं। सो अगर ये सक्सेस की मैं शेल्फ लाइफ की बात करूँ, हाउ मच डू यू थिंक इट प्लेज एन इम्पैक्ट इन एन एक्टर्स जर्नी? बहुत मायने रखती है, एक सफल फिल्म बहुत मायने रखती है। बिकॉज जब एक फिल्म अच्छा करती है तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी नई संभावनाएं पैदा होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है किसी भी कलाकार के जीवन में सफल फिल्मों का आना। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है, आप अच्छा काम करते हैं लेकिन वो काम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। जो अपनी फिल्म फटर्निटी है वहाँ भी तारीफ़ें होती हैं, सब होती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे एक चीज़ मुझे समझ में आया, दिस इज़ अ कॉस्टली आर्ट। फिल्म मेकिंग इज़ नॉट समथिंग कि आप एक कैनवस लिया और जो दिल में आया पेंट कर दिया। बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो बहुत सारे लोग जो चाहते भी हैं उन साथ में काम करना, जो फाइनेंशियल कंडीशन बनती हैं वहाँ शायद मैं बिल को अगर फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा तो वो चाह भी रहे हैं फिर भी बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो जब एक सफल फिल्म आती है तो संभावनाएं जो हैं जिंदा हो जाती हैं। वेरी वेल पुट। कमिंग टू यू सर, गदर 2 ने जो पूरा बॉक्स ऑफिस पे हर जगह पे जो धमाका मचाया, उसके बाद इट फेल्ट लाइक ये आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई सेकेंड इनिंग्स की तरह। तो उसके बाद मैं पूछना चाहूँगी कि व्हाट चेंज्ड इन योर पर्सनल लाइफ आफ्टर दैट, एंड उसी चेंज का आपके प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा? देखिए, जब सक्सेस होता है तो उसके बाद चीज़ें, पहले तो आप खुश होते हो, बिकॉज हर आदमी चाहता है कि उन्हें सक्सेस मिले, और इतने वक्त के बाद मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मेरे पास ढेर सारे और सब्जेक्ट्स आए हैं जो मैं कर रहा हूँ। अब बस यही उम्मीद रखता हूँ कि ये जो फिल्में मैं कर रहा हूँ, सब पे लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई एवरीथिंग, एंड आगे बस जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है, बिकॉज दे हैव लव्ड द वर्क इन द सिनेमा, उसी तरह वो फिल्में भी मैं उस
उस हद तक जी पाऊँ, उसको उस लेवल तक ले जाऊँ और आई कैन मेक देम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बाकी तो इट्स अ जर्नी, इट्स ऑलवेज अ डेस्टिनी एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। कमिंग टू यू रणदीप, अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे, इम्तियाज़ सर से बात हुई थी, तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द फिल्म लव आजकल, एंड आपके जो कैरेक्टर्स की बात करें ना, सो इट इज़ यूजुअली कॉल्ड कि एक्टर की जर्नी उसके फिल्म से काउंट होती है, बट फॉर यू इट्स मोर लाइक आपके कैरेक्टर्स से काउंट होती है, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा डाइवर्स और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स प्ले किए, एंड रघु वॉज वन ऑफ देम। सो सर ने रिसेंटली ये एडमिट किया था कि फिल्म में उनको लगा था कि कुछ मिस्टेक्स हुई थी, द फिल्म वॉज थिक, उन्होंने बहुत सारे एक साथ थीम्स चूज़ कर लिए थे। सो डू यू बिलीव दैट ही वॉज ट्रू, एंड बिकॉज यू वर रघु इन द फिल्म, आप उनसे कितना सहमत हैं? Oh, well, that is his point of view. He made the film. I just played a part in it, and he would know better about such things. I was quite happy with my part. I just wish, or I think sometimes, that had I played the younger Raghu also myself, that might have had a better impact in the film. Apart from that, I mean, it's a maker's medium, and that's what he thought, and that's what must be the truth. ऑल्सो यूजुअली एक्ट्रेसेस से जब बात की जाती है, वो लोग ये बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ सर्टन लुक्स वगैरह उन्हें कोई रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट जोन्स ऑफ टाइम लाइन्स, मुझे ये पूछना है कि एज एक्टर्स क्या कभी आप लोगों ने ये फेस किया है कि बिकॉज ऑफ अ सर्टन लुक या फिजिकलिटी या फिजिक आपको कोई रोल्स ना मिले हो? Is it common even with male actors? In theatre, I used to have this big problem, and I used to start. That's probably why I started growing beards and losing, gaining weight, and all that. If you're good looking, you're not a good actor. So that's what I suffered in the beginning of my career, and I tried to make myself into all kinds of things, so that there can be a pat on the back and say you're a good actor. But I guess film is a visual medium. So, the more appealing you are in whatever character you're playing, according to that character, the more attractive you are to people to watch. And that can differ very vastly in physicality and thing. As long as you looking the part, I think that's a big part of it. मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि हम लोग एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, बिकॉज अब जो ऑडियंस है वो बहुत अलग तरीके के सिनेमा को एक्सप्लोर कर रही है। जो यूथ है दे आर वाचिंग ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स, वो कोरियन फिल्म भी देख रहे हैं, वो वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, वो साइंस फिक्शन देख रहे हैं, देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और हर चीज़ बन रही है। ऐसी स्थिति में मैं ये देखता हूँ कि अगर एक पैरासाइट जैसी फिल्म आती है, तो पैरासाइट का जो मेन लीड है इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कि आप जो बोलोगे हीरो कैरेक्टर ओरिएंटेड चीज़ें बन रही हैं। तो जब एक बढ़िया मजबूत कैरेक्टर बन जाता है, एक बढ़िया दुनिया में आप उसे जब प्लेस करते हैं, एक अच्छी कहानी बन जाती है, तो उसे देखने के लिए ऑडियंस तैयार बैठी है। जो पहले सनी सर ने इंटरव्यूज़ में भी बोला, सर ने बोला कि आप जब रूटेड चीज़ें आप बनाते हो, पूरा देश कहीं इमोशन बहुत ऊपर है हमारे, तो जब कोई कहानी ऐसी हो, जिस कहानी में किरदार ऐसा हो जहाँ डिमांड हो एक्शन की, सिचुएशन ऐसी हो, तब जाके वो एक्शन भी फबता है और उसे लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग एक अच्छे वक्त में चल रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, एंड आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस। सो इफ यू वांट टू क्या सवाल मैं भूल गया क्योंकि इनके जवाब सुनते सुनते मैं अपना सवाल क्या सो सवाल यही था इन शॉर्ट कि क्या मेल्स को भी ये फेस करना होता है कि उन्हें किसी रोल के लिए सर्टन लुक की ज़रूरत है या एक फिजिक की ज़रूरत है, और आपके लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? देखिए, ऐसा तो कुछ आप वही कैरेक्टर प्ले करोगे और आपके पास रोल भी वही आएगा जो उनको लगता है आप निभा सकते हो और आप कर पाओगे। और जहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जहाँ उसे यकीन है कि आप कर सकते हो और आप डरते हो और फिर वो कर देते हो, तब उसका मज़ा आता है। सो इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, एंड सो इट ऑलवेज डिपेंड्स कि जब वो डायरेक्टर आपके पास क्या लेकर आता है। और आई थिंक दैट्स व्हाट एवरी एक्टर वांट्स, नहीं तो फिर एक ही टाइप की चीज़ें आती रहती हैं।
एंडिंग इट ऑन अ लाइटर नोट सर, जब गदर 2 के प्रमोशंस चल रहे थे या उसके बाद भी आपकी जो अपीयरेंसेस थी, पीपल नोटिस कि आपने एक स्टेटमेंट क्रिएट किया था विद बकेट हैट्स। आप बाहर यूजुअली आते थे और आपके सर पे एक बकेट हैट रहती थी, तो विल दैट कम बैक, या जाट के साथ आप कोई नया स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं किया है, ये बन जाते हैं आप लोग बना देते हो। Definitely, I like the look of the bucket hat, and I still carry on whenever I go anywhere because easy है, फिर इतना आपको सजना धजना नहीं पड़ता, पहने और निकल गए। Looks good on you. Yes. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you.